भाई वहां हिंसा हो रही है हिंदुओं के खिलाफ, मारे जा रहे हैं हिंदू, बलात्कार हिंदू लड़कियों का हो रहा है, घर हिंदुओं के जलाए जा रहे हैं, कोई भी क्यों आएगा? कोई भी क्यों आएगा? मैं आपका आंसर दे रहा हूं, मैं आपके साथ हूं, आपका जो भावना है उस भावना के साथ मैं भी हूं, व्यक्तिगत रूप से मैं भी आपके साथ हूं। लेकिन जो डिवाइडेड हो गया बांग्लादेश में, एक बांग्लादेश भारत सरकार के साथ और भारत के खिलाफ, और आपने देखा नहीं है जो सबसे बड़ा बात है रंजीत जी, एक जो मैप जमायत ने जो निकाला मैप, उस मैप में जो बांग्ला, मणिपुर, त्रिपुरा के साथ एक जमायत निकला, मैं तो इसको मैं प्रतिवाद करता हूं, और बांग्लादेश में जो हिंदुओं को मार रहा है इसका भी निंदा करता हूं। उसके साथ साथ जो आवामी लीग के जो पार्टी के जो लीडर है, जो मुस्लिम लीडर, हिंदू लीडर है, उन सभी को हजारों के ऊपर लोग मार दिया गया। सर मैं बंगाल में हूँ, और बंगाल बॉर्डर के में लाखों हजारों लोग खड़ा है, लाखों हजारों हिंदू खड़ा है। मैं प्रधानमंत्री से आपके चैनल के माध्यम से अनुरोध कर रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी, सिर्फ मोहम्मद यूनुस को शुभकामनाएं देने से, बधाई देने से कुछ नहीं होगा, आपको कुछ स्टेप लेना पड़ेगा। इतना लोगों को मार दिया जा रहा बांग्लादेश में, वो हिंदू हो, मुसलमान हो, और जो पहले जो छात्र आंदोलन था, वो छात्र आंदोलन अभी रंजीत जी नहीं है, वो जमात और पाकिस्तान और चीन के साथ हो गया। मैं आपके भावना के साथ हूँ, भारत सरकार के साथ हूँ, और भारत सरकार को सिर्फ विजय शंकर तिवारी जरा देखिए, अब यहाँ विडंबना देखिए, यहाँ जरा एक बहुत हैरान करने वाली चीज मुझे दिख रही है। जगदीश शर्मा और बादल देवनाथ जैसे लोग जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, पार्टी के नेता हैं, वो जब आते हैं टीवी पे तो वो तो कह रहे हैं कि भाई उनको मतलब हिंदुओं के साथ खड़े हैं, जैसा बादल देवनाथ कह रहे हैं, जगदीश शर्मा भी यही कह रहे थे। लेकिन ये लोग तो बोल रहे हैं, इनके नेता चुप हैं, इनके नेता से एक शब्द नहीं निकल रहा। ये एक बड़ा मतलब बड़ी अजीब सी स्थिति मुझे दिखाई दे रही है। रंजीत जी, आंतरजातिक जब विषय होता है ना, उस विषय में जब डिसीजन होता है, जब सर्वदलीय बैठक में, इसमें कोई बात नहीं करेगा, कोई पॉलिटिकल पार्टी बात नहीं करेगा, डिसीजन एक भारत सरकार लेगा। इस डिसीजन के साथ हम सब है। वो तो मीटिंग हुआ, इस मीटिंग के कारण कोई भी पॉलिटिकल पार्टी एक शब्द नहीं बोल रहा है, जो बोल रहे अभी नहीं, लेकिन भाई लेकिन आपकी पार्टी के नेता तो लिख ही रही है ना, ट्वीट तो कर ही रही है, राहुल गांधी को बधाई दे ही रहे हैं ना, मोहम्मद यूनुस को भाई बधाई तो दे ही रहे हैं। उसी में एक लाइन लिखने में क्या जाता था, या एक लाइन क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए था कि भाई वहां हिंदुओं के खिलाफ हो रहे नरसंहार और अत्याचार तुरंत बंद होने चाहिए, ये क्यों नहीं लिखा जाना चाहिए था? इतना लिखने से भी क्यों राहुल गांधी और ममता बनर्जी चूक रही है भाई? ये सवाल है। मैं ये सवाल विजय शंकर तिवारी रंजीत जी, रंजीत जी, आपने अभी प्रारंभ में एक पूरी रिपोर्ट बांग्लादेश की दी है, और वो एक्सरे किया आपने जो आज वहां पर हो रहा है। हजारों वहां पर हिंदू हताहत हो गए, उनकी हत्याएं हो गई हैं, उनकी बहन बेटियों को घसीटा गया है, उनके साथ बलात्कार किया गया है, 10-10 लोगों ने बलात्कार किया है, दुकानें लूटी गई हैं, उनके घर तोड़े गए हैं, दुकानें तोड़ी गई हैं, इतना सब कुछ हुआ। वहां से सीधे लाइव यहाँ सोशल मीडिया का समय सारा कुछ आता है। भारत के सोशल मीडिया में रंजीत जी एक बात देखिए, जो राहुल गांधी के प्रशंसक हैं, जो ममता बनर्जी के प्रशंसक हैं, जो समाजवादी पार्टी अखिलेश यादव के समर्थक हैं, जो इस प्रकार के समर्थक हैं, उनके ट्विटर हैंडल में चले जाइए, फेसबुक पेज में चले जाइए, वो कहते हैं बांग्लादेश में हिंदू सुरक्षित है, बांग्लादेश के हिंदुओं को कुछ नहीं हुआ है। ये जो तथाकथित अपने को देशभक्त बनते हैं, ये संघ वाले, भाजपा वाले, ये गलत बात फैला रहे हैं। वहां पर हिंदू सुरक्षित है, और एक दो कोई बाइट हिंदुओं के निकाल के लाते हैं जो कहते हैं हम सुरक्षित हैं। यानी ये मानसिकता यहाँ पर भारत में जो विपक्ष है उसका ये है। 1975 में एक मिनट बादल देवनाथ, मैं आपके पास आऊंगा ना, जरा विजय शंकर तिवारी अपनी बात रख लीजिए। मेरी बात सुनिए, आप लोगों ने सुन लिया। 1975 में जब बात हो रही थी, जब हमें इंदिरा गांधी जी ने पाकिस्तान को तोड़ करके बांग्लादेश बनाया, उस समय का विपक्ष आतंकवादियों का विरोधी था, देशभक्त था, हिंदुओं का साथी था। उस समय का जो पूरा विपक्ष है इंदिरा जी के साथ कदम से कदम मिला रहा था। एक भी जगह इंदिरा गांधी जी के पग नहीं डगमगाने पाए।
ताकत बनकर के उस समय विपक्ष खड़ा था। लेकिन आज का जो विपक्ष है आतंकवादियों का साथी है, आतंकवादियों के साथ खड़ा है, हिंदू विरोधी है। अगर देखना है तो इजराइल वाली घटना जो आपने बताई रंजीत जी, कि जब इजराइल में हमास ने आक्रमण किया, छोटे छोटे बच्चों के साथ आततायिता की, तब राहुल गांधी हो, अखिलेश यादव हो, किसी के मुंह से एक भी शब्द हमास के खिलाफ नहीं निकला। लेकिन जब अपना बदला लेने के लिए हमास के ऊपर आक्रमण किया इजराइल ने, तो ये सब फिलिस्तीन और हमास के साथ खड़े हुए, ये आतंकवादियों के साथी हैं। ये हिंदुओं का विनाश चाहते हैं, हिंदुओं के विनाश के लिए सारे काम करते हैं, हिंदुओं की सुरक्षा के लिए एक शब्द नहीं बोलते। इतनी घृणा विपक्ष के साथ आज देश की इसके पहले कभी नहीं थी। आज देश का आम समाज इनको वोट दे करके सोचता है कैसे घृणात्मक लोगों को हमने वोट दे दिया, इनको हम संसद बिठा दिया, ये घृणा के पात्र हैं। हमने कभी घृणा नहीं की ऐसे विपक्ष के साथ, आज मैं घृणा करता हूं। ठीक है, मैं आऊंगा, बादल देवनाथ आऊंगा ऐसे विपक्ष के साथ। 10 सेकंड प्लीज, 10 सेकंड। नहीं, जगदीश शर्मा के पास आता हूं मैं। जगदीश शर्मा भाई, आपने भी थोड़ी देर पहले कहा कि राहुल गांधी तो ठीक है, उन्होंने ट्वीट किया, लेकिन भाई जिम्मेदारी तो पीएम की बनती है। लेकिन राहुल गांधी जब गाजा के पर ट्वीट कर सकते हैं, प्रियंका गांधी जब गाजा और फलस्तीन पे ट्वीट कर सकती हैं, और जब वहां भी जाहिर सी बात है कि फलस्तीन और गाजा पे ट्वीट करने से भी राहुल और प्रियंका के ट्वीट करने से कुछ नहीं बदल रहा, लेकिन उन्होंने सॉलिडारिटी दिखाई ना, उन्होंने दिखाई ना एकजुटता, उन्होंने मैसेज दिया ना कि वो जो गाजा में मुसलमानों के साथ हो रहा है, जो फलस्तीन में मुसलमानों के साथ हो रहा है, वो उसके साथ खड़ी हैं। क्यों उन्होंने मैसेज लिखा? इसीलिए लिखा ना। तो यहां अगर बांग्लादेश में आज हिंदुओं के साथ ये हो रहा है, करोड़ों हिंदू आज असहाय हैं बांग्लादेश में, तो उनके साथ ये सॉलिडारिटी, ये एकजुटता दिखाने से क्यों पीछे हट रहे हैं आपके नेता? सिर्फ इसलिए क्योंकि मुसलमान वोट बैंक आपको यहां दुरुस्त करना है। रंजीत भाई, हम हिंदू मुसलमान की राजनीति नहीं करते, आपको पता कौन करता, बताने की जरूरत नहीं है। और सबसे बड़ी एक अरे ये बताता है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। ये बताता है कि गाजा पे लिखना, फलस्तीन पे लिखना और बांग्लादेश पे चुप रहना, ये बताता है कि आप हिंदू मुसलमान की राजनीति करते हैं। भाई प्रधानमंत्री चुप क्यों हैं? प्रधानमंत्री क्यों नहीं बदला ले रहे? प्रधानमंत्री चुप नहीं है, पहली बात तो ये सरकार है भाई, गृह मंत्री, राष्ट्रपति, गवर्नर ने क्या करा? उन्होंने देश पूछ रहा क्या करा, कितने हिंदू बचा लिए, कितने निकाल के लाए? बताइए। प्रधानमंत्री के आपने तो देश की कमान है, दे दीजिए 1 महीने के लिए राहुल गांधी के हाथ में, बता देगा किसका पोता इंदिरा गांधी का पोता है। सारे हिंदू बाहर बैठे मिलेंगे, और जिन्होंने हिंदुओं के साथ अत्याचार करा उनको छोड़ेगा भी नहीं। मैं राहुल गांधी को बहुत अच्छी तरह नहीं, मैं कह रहा हूं कि जब इसी के लिए हिंदुओं के इसी वजह से जब सीए लाया जा रहा था तो क्यों विरोध कर रहे थे? चल क्या रहा है? तो सीए का विरोध क्यों कर रहे थे? अगर आज आपको इतनी चिंता है हिंदुओं की, अगर आपको बांग्लादेश और पाकिस्तान के हिंदुओं की इतनी चिंता है, तो आपने सीए का विरोध क्यों किया था? ये भी तो, इसका जवाब भी तो देना पड़ेगा ना जगदीश शर्मा। रंजीत भाई, मैं सवाल आपके माध्यम से भाजपा से पूछ रहा हूं, आप क्यों जवाब देते हैं? मैं पूछ रहा हूं, पहले दिन ही राहुल गांधी सरकार के पास चले गए, ये पहली बार हुआ कि हिंदुओं को सवाल मैं पूछ रहा हूं, इसके जवाब आपको मुझे भी देना पड़ेगा। आपको बीजेपी से आप निश्चित रूप से सवाल करिए, उनसे जवाब भी लेंगे, हम उनसे जवाब भी लेंगे, लेकिन जो मैं सवाल कर रहा हूं उसका भी जवाब आपको देना पड़ेगा ना जगदीश शर्मा।